बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं EOBI के हवाले से, जो वो एस्पिरेंट्स जो क्वालिफ़ाई कर चुके हैं उनके माइंड में भी, और जो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, जिन्होंने एफ़र्ट की, जिन्होंने एक ख्वाब भी देखा, लेकिन हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो हम ड्रीम करें, जिसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश करें और वो हमें मिल जाए। सम टाइम अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें रखी होती हैं और अल्लाह ताला हमें उस साइड पे नहीं लेके जाता जिस साइड पे हमारा एक किस्मत, रोज़ी, रिज़्क नहीं होता। सो इंसान एक रिज़्क को तलाश खुद करता है और दूसरा रिज़्क इंसान को तलाश करता है। तो सम टाइम इंसान जिस रिज़्क की तलाश में खुद जाता है वहाँ पे उसका रिज़्क होता नहीं, और बाद औक़ात जिस रिज़्क के पीछे इंसान जा रहा होता है दूसरा रिज़्क उसके पीछे होता है, इंसान के पीछे, कि नहीं तुम्हारी वो जगह नहीं है। सो इस हवाले से ये हम मुसलमान हैं और ये हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला ने जब हमसे कुछ नहीं देता या कुछ ले लेता है तो उसकी बजाय उसकी जगह पे हमें उससे बेहतर कोई चीज़ देता है। सो आज के इस सेशन में हाउ EOBI रिज़ल्ट इज़ कंपाइल्ड, रिज़ल्ट कैसे बना है, ये एक मुअम्मा है। कई सारे एस्पिरेंट्स इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, कुछ नेगेटिवली देख रहे हैं, कुछ इसको देखते हैं कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई है। और इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं सारे आपसे डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली हुआ क्या है और क्या ज़्यादती है या नहीं ज़्यादती, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है और किन लोगों का इंटरव्यू होगा, और कोटा वाइज मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे चीज़ें चलेंगी। सो इस हवाले से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी हम एड्रेस करेंगे। व्हाट टू डू हु फेल्ड, जो फेल हो चुके हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हम री चेकिंग के लिए अप्लाई कर दें, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम पेटिशन की तरफ चले जाएं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो एक रेशनल मैं आप लोगों को पस मंज़र बताऊंगा, एक पूरी सिचुएशन बताऊंगा। उसके बाद ये आप लोगों का राइट होता है कि जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो आप कानूनी रास्ता लेते हैं, लेकिन आपके पास सॉलिड ग्राउंड होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद अगला जो होगा वो हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे जो हम इंटरव्यू की ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ़र करेंगे। जो पास होने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा सब्र करना होगा, उनको होल्ड ऑन रखना होगा, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सके वो डेफिनेटली एक बहुत एंग्जियस हैं, बहुत उनकी बेचैनी है। तो उनको जब सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों को फिर एक जो विनर होता है वो थोड़ा सा स्टे करता है, वो चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है और लर्निंग करता है। सो इस हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा स्टे करना होगा जो क्वालिफाई कर चुके हैं टेस्ट के हवाले से। चलते हैं जी बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए। सबसे पहले आप ये याद रखें कि आपके 4 सेक्शन थे पेपर में। तो पेपर की मार्किंग कैसी हुई, सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 था, सेक्शन 3 था, सेक्शन 4 था। मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोगों के क्वेश्चन थे पार्ट 1 में, जो आपका प्रोफेशनल पार्ट 40% मार्क्स थे, उनमें 30 क्वेश्चन थे। और क्या EOBI को पहले या लम्स को पहले बताना नहीं चाहिए था कि ये पैटर्न होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, 100 होंगे। एक यहाँ पे बात याद रखें कि इसी 90 मिनट के अंदर आपको जब 81 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े हैं तो इट्स मीन कि आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट और 20 सेकंड मिले हैं। और अगर आपको यही 90 मिनट 100 क्वेश्चन पे मिलते तो ये आपको तकरीबन 55 सेकंड के करीब टाइम मिलना था। तो इसका क्या मतलब हुआ, 81 क्वेश्चन की वजह से आपको 20 और 25 सेकंड पर क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं। अगर इसी जगह पे मैं होता और मुझे कोई ऑप्शन दे कि हम आपकी जगह 100 क्वेश्चन के बजाय 50 क्वेश्चंस डाल दें तो क्या कैसा लगेगा, तो मैं कहता हाँ ठीक है, ये अच्छा है, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम डबल हो जाएगा। क्योंकि कंप्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा था, एक एनालिटिकल स्किल्स और एक टेबल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें तो आपका सिलेबस का हिस्सा थी, वो ऑलरेडी अनाउंस्ड थी। अब अगर कोई उस पैटर्न को चेंज करते EOBI वाले तो ज़्यादती थी। अब उसी जो टेबल्स हैं या जो एनालिटिकल पोर्शन है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था, तो उस टाइम को ज़्यादा करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन कर दिए कम। यहाँ पे प्रोफेशनल पार्ट आपके क्वेश्चन के मार्क्स तो 40 ही उन्होंने रखे,
उन्होंने ये नहीं किया कि एक क्वेश्चन के मार्क्स उसको कर दें। अगर 40 क्वेश्चन होते, हर क्वेश्चन के मार्क होते 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन कम हो गए, 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 1.33, यानी कि हर क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 1.33। इस तरह 30 क्वेश्चंस के जब अगर कोई सारे के सारे ठीक करता तो उसको 1.33 मल्टीप्लाई 30, उसको 40 मार्क्स टोटल प्रोफेशनल पार्ट में से मिल जाते। अब इनमें से जितनों ने जितने सवाल ठीक किए उनको मल्टीप्लाई 1.33 करके उन्होंने, यानी कि 5 क्वेश्चन ठीक थे, 1.33 से मल्टीप्लाई करके आपके मार्क्स आ गए और इस तरह से आपके आउट ऑफ 40 मार्क्स हो गए। इसी तरह से आप आगे चलें तो सिंपल सी बात है कि दूसरा जो पोर्शन था इसमें क्वेश्चन थे, ये 20% आपका पोर्शन था और वहाँ पे क्वेश्चन एडेड थे 23 मोस्ट प्रोबेबली, और पर क्वेश्चन आपके मार्क्स हो गए डाउन। यहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो गया कि ये क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते थे यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने पोर्शन के जो 20 क्वेश्चन होने चाहिए थे उन्होंने 23 कर दिए। अब आपके जितने भी इस पार्ट के क्वेश्चन थे, मार्क्स थे, 20 से ऊपर किसी के भी नहीं जाएंगे, और जिसने जितने अगर किसी ने 23 ठीक किए हैं तो इट्स मीन उसको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी ने 20 मार्क्स ठीक किए हैं तो 20 मल्टीप्लाई 0.87 तो उसके उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। सो इस तरह से 20 मार्क्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, और इस जो तीसरा पोर्शन था इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन 1 एक ऊपर नीचे, अगर आप एग्ज़ाम चूँकि आपका था, मैंने तो सिर्फ आपको गाइडलाइन करनी थी, तैयारी करवानी थी, तो यहाँ पे आपके मोस्ट प्रोबेबली तीसरे पार्ट के क्वेश्चन थे 12, और पर क्वेश्चन अगर आप ठीक करते थे तो आपको सेक्शन 3 के एक ठीक क्वेश्चन करने पे 1.67 मार्क्स मिल रहे थे। यहाँ पे आपको टाइम भी ज़्यादा मिल गया है, जो 81 क्वेश्चंस की वजह से जो 19 क्वेश्चन कम थे उनका टाइम इन्हीं के ऊपर डिवीजन हो गई। अब इसी तरह से क्वेश्चन जो पार्ट कंप्यूटर के एलिमेंट है उसमें 16 क्वेश्चन थे और पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स हो गए थे, और टोटल जो आपके पोर्शन है यानी कि यहाँ पे 40 मार्क्स ही रहे, यहाँ पे 20 मार्क्स रहे, यहाँ पे 20 मार्क्स रहे, यहाँ पे 20 मार्क्स रहे। इस तरह से आपके पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 इनके मार्क्स की रेंज वही रही है, लेकिन पर क्वेश्चन पेपर के मार्क्स की ऊपर नीचे यहाँ पे किया। अब यहाँ पे अगर किसी को पहले पता होता कि एक क्वेश्चन के मार्क्स 1.67 है तो सबसे पहले वो यहाँ पे सॉल्व कर लेता। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता कि EOBI ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, और यहाँ पे जब अगर पर क्वेश्चन 0.87 आ रहे हैं तो अगला बंदा कहता मैं यहाँ पे क्वेश्चन सारे सॉल्व करने के बजाय ये वाले सारे सॉल्व कर लेता हूँ, 1.25 मार्क्स के हिसाब से मेरे स्कोर ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से जो पोर्शन ऊपर वाला है मैं उन क्वेश्चन को सारे को सबको अटेम्प्ट करता हूँ, 1.33 मार्क्स मुझे के हिसाब से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मैं स्कोर कर सकता था उसी टाइम में। अगर यहाँ पे क्लैरिटी होती तो आपकी तरजीह चेंज हो जाती, लेकिन नंबर आपके क्वेश्चंस उतने ही रहने थे। पर पार्ट आपके क्वेश्चन जितने भी आप सॉल्व ठीक सबसे सारे के सारे भी कंप्लीट सॉल्व ठीक कर लेते तो 40 मार्क्स रहने थे, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, लेकिन आपके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने की वजह से टाइम आपको ज़्यादा मिल गया। अब जिसने यहाँ पे पोर्शन छोड़ दिया तो यानी कि इसने ये 12 क्वेश्चन छोड़ के 1.67 यानी कि हर सवाल छोड़ने की बजाय थे उसको 1.67 क्वेश्चन का वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अगर हो जाती ज़्यादा बेहतर थी, और अगर पेपर के दौरान में भी अगर क्लैरिफाई कर दिया जाता तो भी अच्छा होता। यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का ही इसमें फ़ायदा था। जो पास हो गए वो कहेंगे हमें फ़ायदा मिला है, जो फेल हो गए कहते हैं कि जी हमें अगर पता होता कि पार्ट 3 में से पर क्वेश्चन 1.67 मार्क्स हैं तो हम पहले उसको अटेम्प्ट कर लेते। उनकी बात भी अपनी जगह पे ठीक। ओवरऑल देखा जाए तो जो कैंडिडेट जिसने सही तरीके से तैयारी की होती है, सही तरीके से पेपर को कंट्रोल करता है, अटेम्प्ट करता है, आप में से भी वही लोग हैं जो 75 के अराउंड में हमारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको कांग्रेचुलेशन थी। उन्होंने मार्क्स जो है 75 के सराउंडिंग में, यानी किसी के 71 है, किसी के 75 है, किसी के 73 हैं, ओवरऑल मार्क्स किसी के 65 भी हैं, 70 के करीब करीब भी हैं। सो इस तरह से रेंज में क्वेश्चन हैं जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं। सो अल्टीमेटली जो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा जिसकी अच्छी तैयारी हो वो अच्छे नंबर लेता है, पेपर का पैटर्न जो भी हो, और जिसकी तैयारी ठीक नहीं होती या पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाता या किसी भी परेशानी की वजह से पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाता, काबिल सारे ही होते हैं लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्मेंस आपकी एग्जाम में होती है। वही एस्पिरेंट्स हैं जो हमें शिकवा कर रहे हैं कि जी आपका फलाम पोर्शन में से क्वेश्चन कम आ गए थे, और वही मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो हमें मैसेज करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आपकी वजह से हमने इतनी सारी थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी कर ली। सो ये अपने अपने देखने का अंदाज़ है, हर एक अपने अंदाज से देखता है चीज़ों को।
तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ये आपके साथ जस्टिफिकेशन हुई है, जस्टिस इंसाफ की बात है या नाइंसाफ़ी की बात है, दोनों तरह से मैंने इन दोनों का एनालिसिस भी कर दिया है। अब आ जाता है इंटरव्यू का क्राइटेरिया। तो जिनका रिटन टेस्ट में 60% मार्क्स हैं वो उनका इंटरव्यू होगा। ये EOBI ने अपने ऐड में क्लियरली मेंशन किया हुआ, क्योंकि आपके पासिंग मार्क्स हैं वो 60% आउट ऑफ 100। अच्छा, अब अगर हम अज्यूम कर लें कि किसी ने 100 में से 60 मार्क्स लिए हैं, तो 60 का 70% कितना बनेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 गई, यहाँ पे 0, यहाँ पे गई, तो ये 42। यानी कि अगर किसी ने 70 मार्क्स लिए हैं, सॉरी यहाँ पे लिए हैं 60 मार्क्स लिए हैं, तो उसके 60 मार्क्स लेने वाले के 42 नंबर जो हैं रिटन के इंटरव्यू में ऐड हो गए हैं। अगर किसी ने 70 लिए हैं, 70 मल्टीप्लाई 70%, क्योंकि आपका इस पोर्शन में से 70% काउंट होंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे 49 मार्क्स। अगर किसी ने 80 मार्क्स लिए हैं तो ये 70 डिवाइडेड 100, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 0 0 और 56 मार्क्स। तो ये जिसके जितने मार्क्स हैं वो इंटरव्यू में आपके मार्क्स काउंट हो जाएंगे। अब इसी तरह से इंटरव्यू में चले जाएं, तो अगर किसी ने 100 में से 70 मार्क्स लिए हैं, 100 में से 70 मार्क्स लिए हैं, तो 30% के साथ, क्योंकि उसका पोर्शन 30% होगा, तो ये 30%, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 17 21, तो ये 21 मार्क्स उसके इंटरव्यू के मिल जाएंगे। और किसी ने ये अगर 56 प्लस 21, तो ये टोटल मिला के आपके मेरिट बनेगा। तो इस तरह से पंजाब का मेरिट हो सकता है यहाँ पे लोग 27 तक जाएं, यहाँ पे लोग 65 तक जाएं, तो ये ऊपर टॉप पे मेरिट चला जाएगा बलूचिस्तान का, और इसी तरह से बाकी जितने भी हैं उनका मेरिट इस तरह से बनेगा। सो ये इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, और कोटा वाइज यानी कि पंजाब का मेरिट ऊपर ज़्यादा बन जाएगा, जो बलूचिस्तान का डोमिसाइल होल्डर है उनका मेरिट कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया का कितना कंपटीशन है। सो इस हवाले से मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आपके जो रिटन टेस्ट में जितने मार्क्स आपने लिए हैं उनका 70% आपके इंटरव्यू में आ गया। अब रह जाता है टफ कंपटीशन इंटरव्यू के पोर्शन का। एक एक नंबर के ऊपर को कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉल करेंगे, और आपका एक एक नंबर मैटर करता है इंटरव्यू के हवाले से। सो जितने भी आपके इंटरव्यू में से 100 में से मार्क्स होंगे उनका 30% वो आपका मेरिट में इंक्लूड हो जाएगा। ऐड होते जाएंगे मार्क्स हर स्टूडेंट के, इसी तरह से जो टॉप पे आ जाएगा उसकी टॉप की एलोकेशन हो जाएगी। सो इस तरह से आप लोगों का एक इंटरव्यू का आगे पैटर्न और मार्क्स की भी बात कर लेते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी बात कर दी कि 100 में से या 90 नंबर लेते हैं, 80 लेते हैं, 70 लेते हैं, 60 लेते हैं, 30 लेते हैं, जितने भी लेते हैं उसका 30% आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लें, उस नंबर का 30% आपका पोर्शन आपके मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के पोर्शन में से। बाकी आपने रिटर्न में से जितने ले लिए उनका 70% हो गया। अब ये आ जाएगा इंटरव्यू का पैटर्न वगैरह। और अब हम चलते हैं जो हम हार्वर्ड एकेडमी कोर्स ऑफर कर रही है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली कवर करनी है। कोई एक आधा पोर्शन, कुछ मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स अवेलेबल करें, और कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जिनका लेक्चर्स की शक्ल में नहीं बल्कि हम नोट्स की शक्ल में, क्वेश्चन आंसर की शक्ल में चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक सिंक्रोनाइज्ड वे से, बजाय इसके कि आप इधर उधर चीज़ों की छानबीन करते रहें और आप अपना टाइम ज़ाया करते रहें, आप फोकस हो के अपनी तैयारी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द EOBI एंड इट्स फंक्शन, इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल करेंगे और सारी चीज़ें समझाएंगे, क्योंकि EOBI ने आपका अल्टीमेटली इंटरव्यू करना है, वो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जॉब स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में हम क्वेश्चन आपके ऐड करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि क्या क्या आपका काम है ओवरऑल। इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बात कर लेंगे कि कौन से किस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, और जनरल अवेयरनेस है। आज से ऑनवर्ड आप अपने टेलीविज़न और टॉक शोज़ वगैरह देखना शुरू कर दें ताकि आपको करंट इश्यूज़ के ऊपर फोकस रहे। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स हैं और नॉलेज है जो आपके जो एजुकेशनल थोड़ा बहुत आप देख लें चीज़ों को क्वालिफिकेशन के हवाले से। इसके अलावा जो बिहेवियरल एंड सिचुएशन के हिसाब से जो कॉम्पिटेंसीज के हवाले से सवाल जवाब होते हैं, यहाँ पे ये आपका पोर्शन जो है 100 क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे, ये बिहेवियरल पार्ट इसमें शामिल होगा। यहाँ पे आपके वो पार्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू एक सेशन हम कंडक्ट करेंगे, जो अपीयर होना चाहेगा अपीयर हो सकता है। हम
तकरीबन 5 से 10 मिनट का आपका सेशन करेंगे, जिससे आपकी एक कॉन्फिडेंस का एक चेक हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या चल रहा है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन की स्किल्स क्या है, इंटरव्यू की 100 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर कैसे करना है, इस्लामिक पोर्शन उसमें हम ऐड करेंगे कि इस्लाम के बारे में छोटी मोटी अगर सवाल और जवाब आपसे होता है तो वो आपने कैसे आंसर करना है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर की शक्ल में हम ऐड करेंगे। इसके अलावा करंट इश्यूज जो पॉलिटिकल और जो जियोग्राफिकल सिचुएशन के हवाले से वो फोकस करने वाले हैं, उन पे आपसे हम गाइड करेंगे। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी जो तरीक़ेकार है, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, कौन सा आपके माइंड के अंदर चीज़ें फिनोमेना होना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, दूसरों से आप यूनिक लगते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू पैनल आपसे क्या चाहता है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खसूसियात आपको अपने अंदर पैदा करनी है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये एक इंतहाई देखने में कुछ भी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन जब आपको हम गाइड करेंगे तो आपको आइडिया होगा और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी होंगी। और जब आप इंटरव्यू के सेशन में बैठे होंगे, जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में होंगे, तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो आपके सामने ऐसे रिमाइंड होंगी और आपको लगेगा कि हाँ ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर रही हैं। और ऐसा ही लगेगा जैसे आपने पहले थे इंटरव्यू कई दफ़ा दे चुके हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्टीमेटली इंटरव्यू की जो एक नर्वसनेस है, एक टेंशन है, वो इंटरव्यू टाइम पे ही महसूस होती है। लेकिन अगर आप उसको पहले सोचते रहें, बार बार उसकी रिहर्सल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो इंटरव्यू वाले दिन आपको ये परेशानी नहीं होती। आप हमारी हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट पे जाते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के कोर्सेज़ में जाते हैं तो टॉप पे हमने ये कोर्स ऐड कर दिया है। अब इससे एग्जिस्टिंग जो कोर्सेज़ हैं और मज़ीद हम जो मैंने आपको मेंशन किया आहिस्ता आहिस्ता हम डे बाय डे ऐड करते जाएंगे। और आप लोगों ने जिन्होंने 60% मार्क्स ले लिए हैं उनको फ़ौरन से अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए तैयार होकर फोकस करके, जिस तरीके से रिटर्न की तैयारी आप लोगों ने हिम्मत करके की थी, अब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। सो अपनी दुआ में याद रखिए और आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको भी विज़िट कर सकते हैं। साथ में आपके इंटरव्यू का जो कोर्स है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि डायरेक्टली आप जाके उसमें एनरोल हो जाएं। और आपकी मज़ीद कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ डिस्कस करने वाली हो तो। खुदा हाफिज़।